हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अपन ने सी एक्स बंद की प्रकृति पढ़ी थी, तो उसी को एक बार वापस रिप्लाई करने के लिए भाई अपन जो हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं उसमें सी एक्स बंद होता क्या है। मैंने बताया था आपको सी एक्स बंद जैसे आपका सी एच फोर है, ओके, प्लस आपने रिएक्शन करवा दी किससे, सी एल टू से, तो एस सी एल निकल गया और क्या बन गया आपका सी एच थ्री सी एल। ओके, क्या बन गया ये आपका हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो कार्बन आपको नज़र आ रहा है ये तो सी एच थ्री वाला कार्बन, और ये क्या है हेलोजन को मैं क्या कह दूँ, एक्स। ओके, तो ये हो गई इसकी सी एक्स, आपको ये पढ़ना है सी एक्स बंद की प्रकृति। अब इसमें क्या है, सी एक्स बंद की प्रकृति से क्या मतलब है। इसका मतलब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, विद्युत ऋणता, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कार्बन है, आपके पास क्या है, हेलोजन है। अब कार्बन और हेलोजन में से एक की विद्युतता अधिक होगी और एक की क्या होगी, कम। बताया हुआ आपको कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युतता का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इन दोनों के मध्य कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध, साजिश से बना हुआ बंध। तो अब आपको पता है हेलोजन वर्ग नंबर 17, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अधिक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस ओर मूवमेंट करेंगे, हेलोजन की ओर। हेलोजन की ओर मूवमेंट करेंगे, इसका मतलब इस पे तो कौन सा आ गया, आंशिक ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो इस पे तो क्या आ गया, माइनस, और इस पे क्या आ गया आपका, प्लस। अब ये जो है आगे जब आप अभिक्रियाएँ पढ़ोगे, तो अभिक्रियाएँ जब पढ़ोगे उसके दौरान आपके ये काम में आएंगे। और मैंने बताया था आपको भाई इस पे तो क्या है प्लस, इस पे क्या है माइनस। कहने का मतलब ये है, अगर कोई माइनस है तो वो किस पे अटैक करेगा, इस प्लस पे, और अगर मान लो कोई प्लस है तो वो किस पे अटैक करेगा, इस माइनस पे। तो अगर आपको ये नहीं पता होता कि कार्बन पे कौन सा चार्ज है और हेलोजन पे कौन सा चार्ज है, तो आने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, आप जो प्रोडक्ट बनाने जाओगे बाद में, वो आप आसानी से नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से ही अब आपकी बुक में एक छोटा सा दिया हुआ है सी एच थ्री सी एल का कक्षीय आरेख। सी एच थ्री सी एल का कक्षीय आरेख। कक्षीय आरेख का मतलब बेटा वो ये है कि आपको ये तो पता है सी एच थ्री सी एल कहाँ से आया। आपने क्या किया, एल्केन के आपने क्या करवा दिया, हेलोजन से अभिक्रिया, और आपने क्या बनाया, हेलो एल्केन बना लिया। अब इस हेलो एल्केन, जैसे कि मैं इसको बोलूँ क्लोरोमेथेन बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, क्लोरोमेथेन, या फिर साधारण नाम में क्या बोल सकता हूँ, मेथिल क्लोराइड। इसका कक्षीय आरेख, कक्षीय आरेख मतलब ये है, आपको पता है बेटा वो सी एच फोर, आपने जब संकरण पढ़ा था तो संकरण में आपने देखा था कि सी एच फोर का संकरण क्या होता है, कैसे अपना संकरण निकालते हैं, सभी बच्चों को पता है। उसमें मैंने आपको याद हो तो उसमें संकरण निकालना भी सिखाया था मैंने, उसमें आपको बंद कोण भी बताया था मैंने, उसकी ज्यामिति भी बनवाई थी मैंने। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से अगर देखोगे तो आपको पता है सी एच फोर का संकरण क्या होता है, चतुष्फलकीय। ठीक है, आकृति आपसे बनवाई हुई है। तो अब एक बार मैं जैसे आपकी बुक में जो डायग्राम है इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं से। देखो बेटा, यहाँ पर आपको ये सी एच थ्री सी एल का कक्षीय आरेख नज़र आ रहा है। ठीक है, अब सी एच फोर, अगर मैं बात करूँ किसकी, सी एच फोर की, तो सी एच फोर का कक्ष, एक बार इसको आप ऐसे भूल जाओ, देखो एक बार के लिए ऐसे देखो आप। ठीक है, अगर इसका देखोगे तो कैसी आकृति होगी, चतुष्फल की है, चतुष्फल की आकृति होगी। तो अगर मैं कार्बन की बनाऊँ तो ये सी, ठीक है, ये एच, ये एच, ये एच, और यहाँ पे क्या है एच, ये सी एच, ये सी एच फोर। अब बेटा आपको पता है अतिव्यापन, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था अतिव्यापन, अलग अलग एस एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन, पी पी समाक्षीय अतिव्यापन, पी पी संपार्श्विक अतिव्यापन, कैसे सिग्मा बंध बनता है, कैसे पाई बंध बनता है, ये सब चीज़ें आपको बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पे आकृति, 4 कार्बन थे, तो बेटा आपको पता है एक कार्बन था और 4 हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन तो क्या हो गया, रिमूव हो गया, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और जैसा कि यहाँ पे अपने देखो, यहाँ रिएक्शन करवाई ना मैंने भाई, यहाँ पे सी एच फोर था तो एक एच तो निकल गया हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, तो उस प्रकार से आप यहाँ अगर बुक में देखोगे ध्यान से तो देखो बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आपको पता है कौन से मतलब एस कक्षक होता है, हाइड्रोजन 1s1, कौन सा एस हो गया, एस की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। तो ये देखो बेटा एस क्या है, गोल, बीच में कार्बन। ठीक है, अतिव्यापन हो रहा है,
अतिव्यापन हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है, तीनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ काम में आ गए। दूसरा कार्बन आपको पता है कौन से कक्षा का होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p। कितने नंबर पे आता है कार्बन, गिन लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 नंबर पे, 1s2 2s2 2p2। कौन सा, पी का है। और आपको पता है पी की आकृति कैसी होती है, पी कक्षा की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार, पता है आपको। तो यहाँ पे देखो अतिव्यापन हो रहा है, ये तो कौन सा है एस, ये कौन सा है पी, एस भी अतिव्यापन हो रहा है, एस पी अतिव्यापन हो रहा है, एस पी अतिव्यापन हो रहा है। और यहाँ पे देखो बेटा क्लोरीन, क्लोरीन कौन से ब्लॉक का होता है, पी ब्लॉक का, मतलब बाह्यतम कोश को इसका कौन सा होगा, पी। और पी कक्षा का आकार आपको बताया हुआ है कैसा होता है, डंबलाकार, ठीक है। तो सी एल का डंबल प्लस पी का डंबल, कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, ये आपको पता है, बताया हुआ है, पीपी समाक्षीय है, पीपी संपार्श्वीय है। तो यहाँ पे सिग्मा बंध बन रहा है, ठीक है, मतलब कौन सा अतिव्यापन हो रहा है पता है आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा बंध बन रहा है, सिग्मा बंध। दैट्स क्लियर। यहाँ पे कौन सा बंध है, सिग्मा बंध, ठीक है। और ये भी क्या है, सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। इसका मतलब इस कार्बन का संकरण क्या है, संकरण सॉरी कार्बन का तो पहले निकाल लिया था ना अपन ने भाई, 4 सिग्मा बंध, इसका मतलब संकरण क्या होगा, sp3। और क्लोरीन जो आप जोड़ रहे हो उसका कौन से कक्षक p है, तो ये sp3p, sp3p अतिव्यापन। समझ में आ गई होगी बात। तो इस प्रकार से ये इसका कक्ष CH3Cl का क्या है, आपका कक्षीय है आरेख। पहले तो कार्बन का बना लिया आपने, फिर क्लोरीन, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो CH3Cl, तो क्लोरीन का भाई मतलब पी कक्षक का है, तो डंबल बना लिया आपने। तो कार्बन का संकरण क्या था, sp3, ओके। और Cl का कौन सा कक्षक काम में आ रहा है, p, मतलब कौन सा हो गया, sp3p संकरण। कार्बन का sp3 और क्लोरीन का p कक्षक काम में आ रहा है। तो ये है CH3Cl का कक्षीय है आरेख, ठीक है बेटो। अब इसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन क्या, विरचन की विधियाँ। विरचन, विरचन का मतलब क्या होता है, विरचन का मतलब होता है, मतलब आप हेलो एल्केन जो पढ़ रहे हो उसको कैसे बनाओगे, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा आप हेलो एल्केन किस प्रकार से बनाओगे। तो ये हो गया आपका विरचन। तो सबसे पहले बेटा वो आप जो हेलो एल्केन को बनाओगे वो बनाओगे एल्केनों से। किससे बनाओगे, एल्केनों से, एल्केनों से, एल्केनों से। मतलब अगर मैं कहूँ एल्केन का मैं हैलोजनीकरण करवाऊँ, हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन समूह का जुड़ना। तो एल्केन, एल्केन मैंने आपको बताया हुआ है बेटा वो एल्क प्लस एन, जैसे कि मैं कहूँ CH4 ले लिया, तो ये एल्केन है, किस प्रकार का एल्केन है, मेथेन प्रकार का। मैं कहूँ CH3 सिंगल बंध CH3 ले लिया, ये एल्केन है, किस प्रकार का, एथेन प्रकार का। CH3 CH2 CH3 ये एल्केन है, किस प्रकार का, प्रोपेन प्रकार का। तो मेरे को क्या करवाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो मान लो बेटा मैंने ये ले लिया CH4 और मैंने हैलोजनीकरण Cl2 ले लिया, Br2 ले सकते हैं, ले लिया। अब इसकी मैंने जो है रिएक्शन करवा दी, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में मैंने हैलोजनीकरण करवाया, तो क्या होगा बेटा, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक Cl, मतलब क्या निकल जाएगा, HCl। क्या बच गया रे, CH3Cl, क्या बन गया, क्या हेलो एल्केन। किस प्रकार का हेलो एल्केन बना है, तो सामान्य नाम बताओगे तो मेथिल क्लोराइड, और IUPAC नाम बताओगे तो क्लोरोमेथेन, ठीक है। तो इस पर जैसे मैं दूसरा प्रकार का ले लूँ CH3 CH2 CH3, क्यों बेटा ये भी तो एल्केन ही है, प्रोपेन प्रकार का एल्केन है। इसकी रिएक्शन आपने किससे करवा दी, Cl2 से, किसकी उपस्थिति में, वही प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसका एक Cl, इसका एक हाइड्रोजन ले लो आप, तो क्या निकल गया, HCl। और क्या बन गया रे, CH3 CH2 CH2, क्योंकि बेटा पता है कि हाइड्रोजन यहाँ से किसके साथ निकल गया, 2 क्लोरीन था, एक क्लोरीन के साथ निकल गया, और एक क्लोरीन क्या हो गया, जुड़ गया, तो ये जोड़ दिया आपने Cl। एक H एक Cl निकल गया HCl, एक Cl जुड़ गया, हैलोजन का जुड़ने क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण। तो ये आपका बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो हैं क्या ये बना सकते हो, क्या, हेलो एल्केन। दूसरा, अगर ये कह रहा है आप अगर इसको अधिकता में, जो आप हैलोजन ले रहे हो, इस हैलोजन को आप अगर अधिकता में ले लो, क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा ले लो, तो बेटा वो होगा क्या, होगा ये कि जैसे कि मान लो
आपने ले लिया CH4, इसकी अभिक्रिया करवा दी Cl2 से, और अब आपने जो Cl2 लिया है वो क्या है, अधिकता में लिया है, प्रकाश की उपस्थिति में, और अभिक्रिया करवा दी प्रकाश की उपस्थिति। मान लो यहाँ पे लिख दिया आधिक्य, आधिक्य का मतलब अधिकता। तो आपने हैलोजन की अधिकता में अगर रिएक्शन करवा दी, इसका हैलोजनीकरण करवा दिया, तो बेटा वो ध्यान रखना अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाए। कैसे, जैसे कि मैं कहूँ एक बार रिएक्शन करवाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरे CH3Cl, क्यों, क्योंकि एक Cl एक हाइड्रोजन निकल गया। फिर आप क्या करवाओगे, ये अधिकता में लिया हुआ है, इसका मतलब जब तक हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाएंगे ना तब तक ये अभिक्रिया आगे संपन्न होती रहेगी। फिर वापस वही प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति। तो अब देखो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, तो होगा क्या, वही Cl2 बार बार में लेने की जरूरत नहीं है, आपने शुरुआत में लिख दिया आधिक्य, मतलब जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक Cl रिएक्शन करता रहेगा। तो फिर क्या होगा कि एक Cl किसके साथ निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, माइनस HCl, और एक Cl जुड़ जाएगा तो क्या बन गया रे, CH2Cl2। अभी भी हाइड्रोजन है, और जब तक हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन चलती रहेगी। तो क्या बन जाएगा, आपने क्या लिया, Cl2 ले लिया, क्या निकल जाएगा, माइनस HCl, तो क्या CHCl3, अभी भी हाइड्रोजन है। फिर से आपने वही Cl2 माइनस HCl निकल गया, क्या बन गया आपका CCl4। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, और यहाँ पे देखिए आप 4 क्लोरीन आ गए। मतलब ये क्यों हुआ, ये तो इसलिए हुआ क्योंकि क्लोरीन को आपने क्या लिया है, अधिकता में लिया है। जब तक हाइड्रोजन रहेगा जब तक ये रिएक्शन आगे चलती रहेगी। तो यहाँ तक हवा क्या बन रहा है, हेलो एल्केन बन रहा है, और अंत में हवा क्या बन रहा है, ये इसका क्या नाम लिखते हो आप, टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका मतलब आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे रिएक्शन चलती रहेगी। और पहला ये आपका मेथड हो गया, किससे किससे बनाया आपने, एल्केनों से, ठीक है। इसका मतलब अगर कम लेते हो क्लोरीन, नॉर्मल क्वांटिटी लेते हो, तो इसका मोनो उत्पाद बनेगा, मतलब एक ही उत्पाद बनेगा। और अगर क्लोरीन अधिकता में लेते हो तो इसके एक से अधिक उत्पाद बनेंगे। ये पहली विधि है आपकी क्या बनाने की, हेलो एल्केन बनाने की विधि है। सेकंड नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसा कि आपको हेडिंग जो है वो तो ये है, एल्कीन पर HX का योग। मतलब एल्कीन से आपको क्या जोड़ना है, HX जोड़ना है, और क्या बनाना है आपको, हेलो एल्केन बनाना है। तो आपको बहुत अच्छे से मेरा पढ़ाया हुआ है याद, मैं बोलते ही नाम याद आ जाएगा आपको, मार्कोनिकोफ प्रतिमार्कोनिकोफ नियम, ठीक है। एल्किनो में किसका योग, HX का, किसके आधार पे, मार्कोनिकोफ और प्रतिमार्कोनिकोफ के आधार पे। कैसे बेटा हो, ध्यान से देखना आप। अगर मैं ये कहूँ आपके पास CH3 CH डबल बंद क्या है, CH2, आपने किससे रिएक्शन करवा दी, HX। मैंने बताया हुआ एक्स की जगह आप क्या क्या, मतलब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी ले सकते हो। तो आपने क्या ले लिया, अभी यहाँ कॉमन ले लिया X, ठीक है। तो X लिया, तो मार्कोनिकोफ का जो नियम है वो क्या कहता है, टारगेट क्या है आपका, टारगेट है एलो एल्केन बनाने का। अब आपको योग करवाना है। मार्कोनिकोफ नियम क्या कहता है, मार्कोनिकोफ नियम कहता है जुड़ने वाले का, जुड़ने वाला ये है, जुड़ने वाले का ऋणात्मक भाग, तो ये प्लस ये क्या है, माइनस, जुड़ने वाले का ऋणात्मक भाग बहुबंधित, मतलब डबल बंद, एक से अधिक बंद, बहुबंधित कार्बन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके साथ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम। तो जैसे कि मैं कहूँ CH3 CH डबल बंद CH2, तो बेटा ये H की विद्युत ऋणता कम, हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक, मतलब X पे क्या आ गया, माइनस, इस पे क्या आ गया, प्लस। उसी प्रकार से इसमें देखिए आप, ये डबल बंद के दोनों और एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। अब दोनों कार्बनों में से आप ये देखिए कौन सा कार्बन ऐसा है जिसके साथ हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो आप कहोगे ये, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जबकि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो जुड़ने वाले का ऋणात्मक भाग कौन सा है, हैलोजन, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम। तो बेटा वो हाइड्रोजन की संख्या कम किस पे है, इस पे। इसका मतलब उत्पाद क्या बनेगा आपका, उत्पाद आपका ये बन जाएगा CH3, ये आपका CH, और इस CH के साथ तो क्या जुड़ जाएगा, X, और आगे क्या है CH2, तो थाई, भाई यहाँ पे CH2 तो थाई, एक हाइड्रोजन और जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा CH3,
तो अब ये देखिए आप, ये आपका क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया कि नहीं बन गया। एल्केन समूह के साथ ये आपका हेलोजन, ये क्या बन गया आपका, हेलो एल्केन। ठीक है। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं ऐसे ले लूँ, CH3 CH डबल वन CH2 प्लस H और X की जगह में ले लिया Cl। क्लियर, Cl ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये तो क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, तो X की जगह आपने क्या लिया Cl, तो बस क्या फ़र्क है, CH3 CH, पहले X था X लिख दिया, अब आपने Cl लिया तो Cl लिख दिया, ये क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। अब बेटा वो एक चीज़, इसी में एक चीज़ आता है प्रतिमार्कोनिकोफ नियम। प्रतिमार्कोनिकोफ नियम मतलब मार्कोनिकोफ का उल्टा। अगर आप पेरोक्साइड की उपस्थिति, जैसे कि मान लो मैं कहूँ ROOR, ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड दो ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बंध पेरोक्साइड, इसकी उपस्थिति में आप रिएक्शन करवाते हो किसकी, HBr की, किसकी, HBr की। मैं इसको कह सकता हूँ HX, लेकिन X में आप मैंने क्या मान रखा है, Br। तो अगर आप पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr की रिएक्शन करवाते हो तो वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा पेरोक्साइड, वो प्रतिमार्कोनिकोफ नियम। कैसे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल करवा दें अपन, मैं कहूँ यहाँ पे CH3 CH डबल बंद CH2 प्लस, आपको रिएक्शन किससे करवा दी मैंने, HBr से, और यहाँ पे एरो पे लिखा हुआ है आपके ROOR, यहाँ पे ऐसा लिख दिया या फिर ऐसे लिख दिया पेरोक्साइड, लिख दिया। अब आपको पेरोक्साइड नज़र आ रहा है और HBr नज़र आ रहा है, इसका मतलब मार्कोनिकोफ के आप जो एडिशन कर रहे थे ना मार्कोनिकोफ से, उसका क्या हो जाएगा उल्टा। कैसे, यहाँ पे तो है CH3, यहाँ पे CH, तो CH के साथ मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग क्या जुड़ना चाहिए था, Br, लेकिन अब क्या जुड़ेगा, H, उल्टा हो गया उसका। तो यहाँ पे CH3 CH तो था ही, और उसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बन CH2, और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं हो तब क्या बनेगा, तब ये बनेगा CH3 CH, CH के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br, और CH2 तो था ही, H इसके साथ जुड़ते क्या हो जाएगा, CH3। समझ में आ रही होगी बात। तो दोनों में आप देख लो क्या बन रहा है, हेलो एल्केन, उसमें भी क्या बन रहा था, हेलो एल्केन।